कराची का रुख करते हैं, जहां पर इस वक्त मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ जो सिंध असेंबली का इजलास हुआ था, उसमें स्पीकर आगा सिराज दुरानी को हिरासत में लेने के मामले को टेकअप किया था सिंध असेंबली ने, और मौजूद सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसके अंदर सिंध असेंबली ने सिंध हुकूमत को और सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस मामले को टेकअप करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मरासला चूँकि फ्राइडे को ये चीज़ रेजोल्यूशन पास हुई थी, एजेंडा इसका कंप्लीट हो चुका था, इसलिए आज ये चीज़ टेकअप नहीं की जा सकी। इसको टेकअप होना था एनी अदर आइटम में, बट चूँकि वक्त की किल्लत थी इसलिए इसको टेकअप नहीं कर पाए। बुध के रोज़ सुबह 9 बजे जो इजलास होगा इंशाल्लाह, उसके अंदर ये इशू टेकअप किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सिंध असेंबली की करारदाद है उसको अमल दरामद कराना मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह उसको अमल दरामद कराने के लिए जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा वो करेंगे। ये इनको कह दिया, इसके बाद में आपके साथ ये जो K4 के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से बात हुई है, ये काबीना ने पूछा किसी से कि ये डिज़ाइन अचानक क्यों तब्दील हुआ, 2 दहाइयों के बाद, 2 डिकेड्स के बाद डिज़ाइन किसने तब्दील किया, किसके कहने पे हुआ, किसको किसकी कंसेंट से हुआ, और हुकूमत सिंध को क्यों एतमाद में लिया गया, इस हवाले से कोई बात हुई। और जो कास्ट एस्केलेशन है डिज़ाइन तब्दीली के बाद, जिसके बारे में सुना है कि नैब भी तहकीकात कर रही है, क्या ये मामला ज़ेर गौर है? देखिए, नैब तो हर मामले पर जिस पर चाहे तहकीकात और तफ्तीश अपनी कर सकती है। गो कि हम उस पर ऑब्जेक्शन हमारी बार बार आते हैं कि जो पब्लिक ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इस तरह की इंक्वायरीज हैं वो इल्तवा का शिकार कर देती हैं प्रोजेक्ट को। ये जो कॉस्ट है, मैं समझता हूँ इसके बारे में भी एक परसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि जब इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी 2007 में, तो बहुत सारे बुनियादी उनसर थे जिनको अकोमोडेट नहीं किया गया था। प्रोजेक्ट को सस्ता शो करने के लिए 2007 में एक कम प्राइस पर इसकी मंजूरी दी गई, और बाद में जब 2016 में इस पर काम स्टार्ट हुआ तो पता चला कि इसके अंदर फला चीज़ों की शॉर्ट कमिंग है जिसको पूरा करना ज़रूरी होगा, वरना K4 का प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। कॉस्ट की एस्केलेशन इस वजह से हो रही है, और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को 2007 में एडवाइस कर रहे थे, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है, और आज काबीना में इस बात पर बिल्कुल डिस्कशन हुआ। बट एट द सेम टाइम सिंध काबीना ने अपनी कमिटमेंट को शो किया कराची वालों से कि कराची का जो पानी का बुनियादी मसला है उसको हल करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो 650 MJD की है, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट आज भी समझती है कि हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डालने को तैयार हैं अगर वफाकी हुकूमत हमारे साथ सही तरीके से इसमें इश्तराक करे। बट एट द सेम टाइम हमें वफाकी हुकूमत से कमिटमेंट चाहिए कि वो 650 MJD कराची के लिए मुख्तस कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से सिंध हुकूमत की एक सिफारिश है जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर पेंडिंग है। हम आज काबीना के तवस्सुत से, आप दोस्तों के तवस्सुत से फिर वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वो हमारी जो CCI में पड़ी हुई दरख्वास्त है उस पर फौरी तौर पर फैसला कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कराची वालों को एक बेहतरीन रिलीफ मिल सकेगी। और इसके साथ साथ जो फैसला माजी में एक्निक ने किया था कि 50% बेसिस पे कॉस्ट बेयर की जाएगी K4 की, सिंध गवर्नमेंट अपना 50% गुजारने को तैयार है, बर्दाश्त करने को तैयार है। हमें कमिटमेंट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की कि वो अपना काम 50% करे। जहाँ तक आपने शफाफियत की बात की, आप लोगों को ये पता हुआ है कि ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत नहीं कर रही है, ये प्रोजेक्ट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन करे जो कि एक वफाक के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ वो इदारा काम करता है। मैं समझता हूँ इदारा सही तरीके से काम करे। जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं समझता हूँ ज़रा सोच लिया करें, देख लिया करें कि प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करे। वो हमारा मातहत इदारा नहीं है। हमने तो कमिट किया था कि हम शफाफ तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराएंगे, और इसीलिए FWO को ये काम दिया गया ताकि ये जो बार बार बात की जाती है कि सूबाई हुकूमत के शायद अपना इंटरेस्ट है इसलिए वो इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक वफाकी इदारे को, एक इदारा जो कि बड़ा वेल रिप्यूटेड है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान फ़ौज के इदारे से, इसलिए उसको दिया गया ताकि बेहतर तरीके से इफेक्टिवली वो काम कंप्लीट हो सके और कराची वालों का जो पानी का बुनियादी मसला है उसको रिजॉल्व किया जा सके। जी बारी एक माह पहले जो सिंध काबीना का इजलास हुआ था उसमें सिंध में भर्तियों के हवाले से फैसला हुआ था, जिसके हवाले से एक कमेटी भी कायम हुई थी। उस कमेटी को सिफारिशात देनी थी कि ये जो भर्तियां होंगी वो किस ग्राउंड पे होगी। उस कमेटी का क्या हुआ? उसने सिफारिशात दी कि महकमाती तौर पे ये भर्तियां होंगी या थर्ड पार्टी करेगी, इसका कोई हुआ या नहीं हुआ?
देखिए, खुफिया भर्तियों पे सिंध हुकूमत बिलीव नहीं करती और वो खुफिया भर्ती हम कोई नहीं कर रहे। वो कमेटी तश्कील दी गई थी, कमेटी ने अपनी एक गुजारिशात, अपनी जो सिफारिशात थी वो फाइनल करके सिंध हुकूमत को वज़ीर आला साहब को भिजवा दी हैं, उनके पास चले गए हैं। आइंदा जो काबीना का इजलास होगा उसके अंदर उसको टेकअप करके फ़ैसला कर दिया जाएगा। बट इसके साथ साथ मैं आज काबीना ने सिंध के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल टीचर्स हैं उसके बारे में भी फ़ैसला किया है कि चूँकि IBS रिलेटेड टेस्ट के अंदर वो बेंचमार्क 60% का मीट नहीं कर पाए थे, तो एक वन टाइम एग्जामिशन दी गई है कि जिन जिन लोगों ने 50% तक टेस्ट में नंबर लिए हैं उन लोगों को भर्ती कर लिया जाए, ताकि जो हमारे स्कूलों की हालत है उसको बेहतर बनाया जा सके और फौरी तौर पर हमारे जो तलबा हैं उनको टीचर्स प्रोवाइड किए जा सके। एक ये कराची में इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला अमन अमान का भी है। पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग होती है। निमरा नामी फाइनल ईयर की तलबा जहाँ वाक़ होती है, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। काबीना ने इस पर कोई कंसर्न क्यों नहीं किया? इस पर कोई बात नहीं हुई? कराची के अंदर पुलिस किस तरह काम कर रही है, किस तरह से जनाइम को काबू में करने की बात की जा रही है, शहर के अमन अमान को तो मसाली करार दिया गया है। जी, पहली चीज़ तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी कल सुबह 11 बजे एक इजलास चीफ मिनिस्टर साहब ने तलब कर लिया, जिसके अंदर IG सिंध भी होंगे, एडिशनल IG कराची और तमाम DIGs मौजूद होंगे, ताकि इस मामले पर बातचीत की जा सके। जो ये बच्ची निमरा का वाक़या है, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है और बार बार सिंध हुकूमत ये ताकीद करती रही है सिंध पुलिस को कि आपको अपने अफसरान को, अपने जवानों को सही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि सिविलियन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लोग मौजूद हो, पेडेस्ट्रियन मौजूद हो, इस तरह बेदुरेग फायरिंग ना की जाए। और बार बार वो यकीन दहानी कराते हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े नाला हैं इस वजह से, इसीलिए कल की मीटिंग कॉल की गई। लेकिन एट द सेम टाइम हम चूँकि आईन व कानून के ताबे हैं, जो कोर्ट के कुछ फ़ैसले हमारे आड़े आते हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे करें। अगर कोई पुलिस अफसर अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका इख्तियार सिंध हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध को दे दिया। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, आपने जितनी भी 4, 5, 6 वाक़यात देखें सब के अंदर नोटिस लिया, इन राइटिंग सिंध पुलिस को लिखा है कि हम नहीं चाहते इस तरह की चीज़ों। इसलिए सिंध गवर्नमेंट भी समझती है एक नया पुलिस का कानून आना चाहिए जिसके अंदर पुलिस अकाउंटेबल हो, कि ये चीज़ नहीं है कि अगर वज़ीर आला अकाउंटेबल है, वज़ीर आज़म अकाउंटेबल है, हर शख्स, हर इदारा अकाउंटेबल है, तो सिमिलरली जो पुलिस का भी हमारा इदारा है वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी पुलिस की जानिब से गलत कार्रवाई होगी उसके खिलाफ सिंध हुकूमत कार्रवाई करना चाहती है। इसीलिए कल का इजलास तलब किया गया और आप देखेंगे इंशाअल्लाह उसके अंदर कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो कानूनी एतबार से हम फंसे हुए हैं, ज़रा उन चीज़ को भी आपको हाईलाइट करना चाहिए। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि शहर का अमन ख़राब हो। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के अमन में। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस शहर को अमन मिला था और आपको याद होगा इस वक्त आपने देखा कि मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं।